Today I am explaining the PPT of chapter number 2 of class 9th political science. What is democracy? Why democracy? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी में पीपल कैसे डेमोक्रेसी का भार उठा रहे हैं। What is democracy? Democracy is a form of government where people elect their representatives. डेमोक्रेसी में जो एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी पीपल्स की गवर्नमेंट है, जैसे पीपल खुद बनाते हैं पीपल्स के लिए। और ये बहुत बढ़िया फोटो। और एक पिक्चर है डेमोक्रेसी की। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी डेमोक्रेसी में जो आखिरी पावर होती है वो उनके पास ही होती है जो इलेक्ट हो के आते हैं पीपल के द्वारा। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी डेमोक्रेसी एक बेस्ड होनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन में, यानी जिनके पास अभी पावर है उनके पास फेयर चांस होना चाहिए लूज होने का भी। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास एक ही वोट होना चाहिए और हर एडल्ट सिटीजन के वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कुछ भी लिमिट्स के अंदर करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं और सिटीजन राइट्स के अंदर होनी चाहिए। Arguments for democracy. A democratic government is a better form of government because it is more accountable form of government. तो डेमोक्रेसी होती है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये पीपल्स की नीड पूरी करती है, इसलिए ये मोर अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी पीपल्स की डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के वो ली जाती है, राय ली जाती है डिसीजन बनाने के लिए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है एक मेथड जिससे हम डील कर पाते हैं डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से। इंडिया में देखो कितने सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो मतलब सबको देख कर वो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते डिसीजंस लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। अब जो छोटी जात के होते हैं, कुछ लोग रिच होते हैं, तो मतलब उनको बुरा ना लगे और उनको डिसरिस्पेक्ट ना फील हो, तो तभी हम लोग डेमोक्रेसी को भी इसलिए भी हम लोग डेमोक्रेसी को चूज़ करते हैं। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है कि हम अपने मिस्टेक को सुधार सकें। अगर हमें कोई लीडर अच्छा नहीं लग रहा या फिर हमें कोई रूल अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसे चेंज करवा सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर, आपको समझ में आ ही गई होगी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इंस्टेबिलिटी। यानी लीडर्स चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यानी डेमोक्रेसी में कंपटीशन बहुत होता है और पावर प्ले होते हैं, तो यहाँ पे कोई इंसानियत का स्कोप नहीं होता है। सो मैनी पीपल्स हैव
टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी इट लीड्स टू डिले, यानी बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है तो इससे बहुत सारी देर हो जाती है, पर इससे अच्छे डिसीजंस भी बनते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट लीड्स टू बैड डिसीजन, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई जनता क्या चाहती है, उनके सब बेस्ट क्या होता है, तो मतलब इसके कारण बैड डिसीजन चूज किए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, यानी डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, आम जनता को भी नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। I do not really care about you. Broader meaning of democracy. It is not possible to take part in decision making, that for all people to take part in decision making. That's why they are elect their representative. That's why democracy is known as representative government. यानी हर कोई डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है। अब कुछ आइडियल्स है डेमोक्रेसी के। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो गोस हंग्री टू बेड, यानी कोई भी जब भूखा सोएगा नहीं तब सच्ची डेमोक्रेसी हमारे देश में आएगी। यानी डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम लोग के अगर डेमोक्रेसी हम लोग को सच में चाहिए तो हर किसी डिसीजन को इक्वल रोल मिलना चाहिए वो डिसीजन मेकिंग में। दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, मतलब हमें सिर्फ एक इक्वल राइट नहीं होना चाहिए वोट का। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, हर किसी को इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्स होनी चाहिए, लॉट ऑफ कमिटमेंट्स होनी चाहिए। इफ़ यू टेक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम इन आइडियाज़ को सीरियसली ले लें तो मतलब इसका मतलब तो कोई भी कंट्री हम लोग एक सच्ची डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब इतने साल हो गए हम लोग को, 70 साल डेमोक्रेसी को फॉलो करते करते, पर कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, देखो कितने सारे लीडर्स आए थे। ठीक है, थैंक यू। Submitted to Shubhani Shukla ma'am, SST teacher. Submitted by विशाल मूलचंदानी, क्लास 9th। ये आखिरी में कंप्लीटेड वाला वीडियो।